Hello guys, please subscribe to my channel and don't forget to click the bell button. Thank you. हेलो एवरीवन, प्रेज द लॉर्ड। आज मैं फिर आपके सामने एक नई मोटिवेशनल लाइफ चेंजिंग स्टोरी के साथ। मैं आशा करता हूँ ये कहानी आपसे बातें करेंगी और आपके जीवन में नई प्रेरणा लाएंगी। दोस्तों, आज मैं आपसे बातें करने जा रहा हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय के बारे में, जो है फियर, वरी, एंग्जाइटी, डर, व्याकुलता और चिंता। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है दोस्तों, हम सबके जीवन में पाया जाता है। हम सब के अंदर किसी न किसी बात को लेकर डर है, किसी न किसी बात को लेकर चिंता है, किसी न किसी बात को लेकर एंग्जाइटी है। तो कहीं ना कहीं हम सभी लोग डर में हैं, चिंता में हैं, व्याकुलता में हैं। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आज की ये कहानी आप सबको एक प्रेरणा देगी और एक शक्ति देगी और एक सामर्थ्य देगी कि आप कैसे अपनी डर को अपने जीवन से अलग कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं, अपनी व्याकुलता को कैसे अपने जीवन से दूर कर सकते हैं, अपनी चिंता को अपने जीवन से कैसे दूर कर सकते हैं। स्पेशली दोस्तों, जब हम बात करते हैं आज की सिचुएशन के बारे में, तो ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा, छोटे से लेकर बड़े तक, अमीर से लेकर गरीब तक, हर एक व्यक्ति चिंतित है, हर एक व्यक्ति व्याकुल है, हर एक व्यक्ति डरा हुआ है। तो दोस्तों, मैं आगे कुछ बात करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये डर परमेश्वर की ओर से दिया हुआ एक गिफ्ट था, जो हमारे अच्छे के लिए दिया गया था। अब आप पूछेंगे कि डर में अच्छा है, क्या अच्छा हो सकता है। एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहता हूँ। मान लीजिए आप कहीं रास्ते में जा रहे हैं और आपके अंदर कुछ गिरने का आभास आपको हुआ, तो इमीडिएट आपका बॉडी एक्टिव हो जाएगा और आपको पीछे की ओर खींचेगा या कहीं सेफ जगह में ले जाने की कोशिश करेगा। तो ये जो सेंस है, जो इमोशंस है, ये कहाँ से मिला? ये डर है। डर जो आपके अंदर जो इमोशन डर का है, वो आपको इमीडिएट फुल आउट करता है उस पर्टिकुलर सिचुएशन से जहाँ पे आपको इंजरी हो सकता है, जहाँ पे आपको चोट लग सकता है। तो ये जो डर है परमेश्वर के द्वारा दिया हुआ एक दान है, ताकि हमें सुरक्षित रह सके, हम अच्छे रह सके, हम अपने आप को चोट ना पहुंचाएं, हम अपने आप को कहीं ऐसे जगह में ना फंसा दें जहां में हमारे शरीर को नुकसान हो, हमारे अपने आप को नुकसान हो। तो हमारी अच्छाई के लिए दिया गया था। लेकिन जैसे जैसे समय पार होता गया, ये डर हमें मजबूत बनाने के बजाय, हमें सामर्थ्य बनाने के बजाय, हमें ताकतवर बनाने के बजाय हमें कमज़ोर करने लगा। और रीज़न ये था कि पहले हम डर को कंट्रोल करते थे और अभी डर हमें कंट्रोल कर रहा है। तो क्या हो गया? डर जब हमें कंट्रोल करने लगा तो डर ने हमें कमज़ोर कर दिया। डर इंसान को, किसी ने कहा कि डर इंसान को कमज़ोर कर देता है, और बाइबल का वर्स भी यही बताता है कि डर इंसान को कमज़ोर कर देता है। तो हमें जो डर है वो हमें कमज़ोर कर दिया। डर हमें परमेश्वर ने दिया, एक ऐसा इमोशन हमें दिया कि हम अपने आप को सुरक्षित रख सकें, हम अपने आप को सामर्थ्य बना सकें। लेकिन जैसे जैसे समय पार होता गया, इसका मीनिंग ही बदल गया और ये डर हमें कमज़ोर बना के रख दिया। तो दोस्तों, आज हम सबके अंदर डर है, हम सबके अंदर व्याकुलता है, हम सबके अंदर चिंता है। और इस चिंता से, इस डर से, इस व्याकुलता से हम कैसे ओवरकम हो सकते हैं? बाइबल में एक पद है दोस्तों, जहाँ पे लिखा हुआ है, यूहन्ना का किताब उसका 16 अध्याय का 20 पद में कहता है कि तब यीशु ने उनसे कहा कि डरो मत, मैं हूँ। डरो मत, मैं हूँ। डोंट बी अफ्रेड, इट इज आई। डोंट बी अफ्रेड, इट इज आई। सो हमें डरने की बात नहीं है, क्योंकि यीशु कहता है कि डरो मत, मैं हूँ। ये उस समय का बात है दोस्तों, जब यीशु मसीह अपने चेलों को नाव पे बैठाया और कफरनहूम की ओर जाने के लिए, गलील की झील से होकर जाते हुए जाने के लिए बोला, और खुद वो प्रार्थना करने के लिए पहाड़ पे चले गए। जब चेले उस झील से होकर जा रहे थे, तो रास्ते में जब आधी रात हुई तो बड़ी तूफान हो गया। तूफान उस झील में आने लगा और चेले लोगों का जो नाव था, वो नाव डूबने पर था, वो टूटने पर था। चेलो लोगों ने बहुत कोशिश किया कि उस तूफान से पार हो सके, उस तूफान से बच सके, लेकिन उनका सारा प्रयास व्यर्थ था। वो लोग थक गए थे, 2-3 घंटे से स्ट्रगल कर रहे थे, संघर्ष कर रहे थे, लेकिन कुछ भी नहीं हो पाया था। ना वो लोग आगे जा पा रहे थे, बल्कि उसी जगह पर लटके हुए थे। शायद वो लोग सभी लोग डरे हुए थे। उनको लगने लगा था कि शायद उनका ज़िंदगी उस दिन ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि आधी रात का समय था, अंधेरी रात थी, कहीं से कोई आवाज़ नहीं, कोई देखने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं, कोई जानने वाला नहीं, कुछ भी नहीं। सिर्फ वो चेले थे, एक काली रात थी, एक तूफान था, एक बोर था और झील के बीच में थे। अब ऐसी परिस्थिति में उनके अंदर क्या क्या सोच आया होगा? डरे हुए थे, व्याकुलता में थे, चिंतित थे।
शायद वो लोग सोचा होगा अब तो हमारा लाइफ खत्म हो जाएगा, यहीं से हमारा जीवन समाप्त हो जाएगा। लेकिन ऐसे परिस्थिति में उनको नहीं पता था कि एक व्यक्ति है जो उनको देख रहा है, जो उनको समझ रहा है, जो उनकी परिस्थितियों को जान रहा है, और वो है यीशु मसीह। यीशु मसीह रात को पानी में चलते हुए उन लोगों के पास आया। जब लोगों ने देखा, जब चेलों ने देखा कि एक व्यक्ति पानी में चलते हुए उनके पास आ रहा है, वो लोग डर गए, क्योंकि कभी किसी को उन लोगों ने नहीं देखा था पानी में चलते हुए। वो लोग घबरा गए। तब यीशु ने कहा कि डरो मत, मैं हूं। दोस्तों, कई बार हमारी लाइफ में ऐसी परिस्थितियां आ जाती है जो हमारे समझ से परे रहता है, जिसको हम समझ नहीं पाते। हम डर जाते हैं, हम व्याकुल हो जाते हैं, हम घबराने लगते हैं, हम सोचने लगते हैं कि अब क्या होने वाला है, हमारी लाइफ में क्या होगा, हमारे बिजनेस में क्या होगा, हमारे जॉब में क्या होगा, मेरे भविष्य का क्या होगा, मेरे बच्चों के भविष्य का क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, मेरी मैरिड लाइफ का क्या होगा। कई बातों को लेकर हम सभी लोग डरे रहे हैं, हम सभी लोग चिंतित हैं, हम सभी लोग बड़े व्याकुल रहते हैं। लेकिन ऐसी परिस्थितियों को समझने के लिए एक परमेश्वर है जो हमारी एक एक दुख, एक एक दर्द, एक एक तकलीफ, एक एक समस्या को जानता है और हमारे पास आता है। चेलों के पास गया, चेले डरे हुए थे और डर गए देखकर कि भूत है। शायद उनको लगने लगा अब तो हम निश्चय ही मर जाएंगे। लेकिन यीशु ने कहा डरो मत, मैं हूँ। आज आपसे भी यीशु कहता है दोस्तों कि डरो मत, मैं हूँ। चाहे आपकी सिचुएशन कितनी भयानक क्यों ना हो, आपकी बीमारी कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, आपकी गरीबी कितनी भी बड़ा क्यों ना हो, आपकी जो प्रॉब्लम्स है कितनी भी बड़ा क्यों ना हो, डरो मत, क्योंकि मैं हूँ आपकी परिस्थितियों से आपको दूर निकालने के लिए, आपकी परिस्थितियों से आपको अलग करने के लिए, आपकी परिस्थितियों को से आपको मुक्त करने के लिए मैं हूँ। जब यीशु मसीह, बाइबल में लिखा है कि जब यीशु मसीह उन चेलों के नाव में गया तो सारा सिचुएशन शांत हो गया। वहाँ पे जो तूफान था वो शांत हो गया। वहाँ पे जो डेडली तूफान जो बह रहा था वो शांत हो गया। ये कहानी हमें सिखाती है दोस्तों कि जब आप और हम दुख में हैं, तकलीफ में हैं, बीमारी में हैं, समस्या में हैं, संघर्ष में हैं, जहाँ हमें कोई रास्ता दिखाई नहीं देता, जहाँ चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है, हम जहाँ हमें लगने लगता है कि हमें सुनने वाला कोई नहीं है, हमें समझने वाला कोई नहीं है, हमारे बारे में जानने वाला कोई नहीं है, ऐसे परिस्थिति में प्रभु यीशु मसीह हमारे पास आता है। हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि एक व्यक्ति है जो हमारे बारे में जानता है। हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि एक ऐसा व्यक्ति है जो हमारे बारे में जानता है, हमारे पास आता है और हमारी सिचुएशन को समझता है। चेलों का सिचुएशन ऐसा ही था। यीशु उनके पास गया, उनके नाव में गया और जैसे ही नाव में गया एक बड़ा चमत्कार हुआ। सारा तूफान शांत हो गया, एक आनंद का माहौल हो गया, एक खुशी का माहौल हो गया, एक सुरक्षा का माहौल वहाँ पे हो गया। दोस्तों, आज अगर यीशु मसीह आपके हृदय में आता है तो आपके जीवन में खुशी और आनंद से भर जाएगा। आपका सारी निराशा आशा में बदल जाएगा, सारा दुख खुश में बदल जाएगा, सारी तकलीफें खुशी और आनंद में बदल जाएंगी, आपकी सारे अधूरे काम पूरे हो जाएंगे। क्योंकि यीशु मसीह जब आपके दिल में आएगा, सारी तूफान, सारा जो दर्द, सारा जो तकलीफ, सारी जो समस्या आपके सामने है एक बड़ा पहाड़ के रूप में, एक बड़ा तूफान के रूप में, वो सारा शांत हो जाएगा। क्योंकि ये सारा तूफान, सारी तकलीफ, सारी बीमारी, सारी समस्या यीशु मसीह के कंट्रोल में है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ ये कहानी आपसे बातें की होंगी। अगर आज के दिन में यीशु मसीह को अपने हृदय में आने के लिए देते हैं तो निश्चय जाने कि आपके जीवन का सारा तूफान शांत हो जाएगा और आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, चाहे मैटर कुछ भी हो। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आपको व्याकुल होने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जो फियर है, जो वरी है, जो एंग्जाइटी है, वो प्रभु यीशु मसीह के कंट्रोल में है। और जब आप यीशु मसीह को अपने हृदय में ले लेते हैं, वो सारी एंग्जाइटी को ले लेता है, सारी फियर्स को ले लेता है, सारी वरीज को ले लेता है। आपके अंदर जितने भी डर है, जितने भी चिंता है, जितने भी व्याकुलता है, सारी चीज़ प्रभु यीशु मसीह अपने ऊपर लेकर उसको कंट्रोल करता है और आपको इन सारी चीज़ों से मुक्त करता है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ ये कहानी आपसे बातें की होंगी और आपके जीवन में एक नई प्रेरणा लाई होंगी। प्रभु आप सबको आशीष करे। आमीन।